गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? सो एनाटॉमी ऑफ आई को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है फिजियोलॉजी ऑफ विजन, कि हमारी आंख किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, कि हमें चीजें दिखाई देती हैं, हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। इस तरह से इस फिजियोलॉजी शब्द का मतलब क्या हुआ? फंक्शन। फिजियोलॉजी शब्द का मतलब क्या हुआ? फंक्शन। और एनाटॉमी शब्द का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आज जो हम डील करने वाले हैं वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ आई या फिजियोलॉजी ऑफ विजन, कि हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझ आना चाहिए कि हमने जब स्ट्रक्चर को इसके आई के पढ़ा था, तो अब आप एक चीज को देखिएगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मैं इस कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो इससे आने वाली लाइट रेज मेरी आंखों तक आ रही है, मेरी आंखों तक आ रही है। अब मेरी आंखों पर आने के बाद ये सबसे पहले हमारा जो आउटर पोर्शन है विच इज कॉर्निया, कॉर्निया पर आएंगी, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होंगी, अंदर जाएंगी। स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा, स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा। कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर लेंस तक आएंगी, लेंस से रेटाइना पर आएंगी, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन अकर्स ऑन रेटाइना। क्यों? क्योंकि सर रेटाइना पर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि इस फोटो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फॉर्म में ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहां तक पहुंचाई जाती है? सर ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, और ब्रेन में भी ऑक्सीपिटल पार्ट तक पहुंचाई जाती है। और ऑक्सीपिटल पार्ट जो है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करता है, और हमें क्या होता है? विजुअल परसेप्शन। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की। सो फिजियोलॉजी ऑफ विजन जो है एक इवेंट ऑफ सीरीज है, या सॉरी मैं बोलूं सीरीज ऑफ इवेंट है, जिसमें क्या होगा कि सर लाइट रेज आएंगी, कॉर्निया और लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट की जाएंगी। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो वो क्या होंगी? एक तरफ झुक जाती हैं, एक सरफेस की तरफ झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रेज रेटाइना तक पहुंचेंगी, रेटाइना तक रिफ्रैक्ट कर दी जाएंगी, रेटाइना तक फोकस कर दी जाएंगी। इसके बाद में यहां पर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं विच इज रोड सेल्स एंड कोन सेल्स, ये क्या करेंगे सर? ये इस ये इस फोटो एनर्जी को रिसीव करेंगे, रिसीव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिक नर्व लेकर जाएगी ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन तक, फिर हमें चीजें दिखाई देंगी। ये क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। तो हम इसको पढ़े तो देखिएगा इसमें क्या होगा। देखो एक तो होता है इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद दूसरा होता है फोटो एनर्जी, फोटो एनर्जी केमिकल एंड फोटो एनर्जी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। तो हम इनकी बात करें तो देखो, अगर मैं आपसे इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, तो हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो प्यूपिल है विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द आइरिस, या फिर विच इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ आइरिस, तो उसमें हमने बताया कि ये जो प्यूपिल है वो आने वाली लाइट रेज के अमाउंट को कंट्रोल करती है। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉर्निया विच इज विंडो ऑफ आई, ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिकल कैमरा ऑफ द आई,
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं बता रहा हूं आपको कि प्यूपिल जो कि कंट्रोल कर रहा है इसलिए इसको बोला जाता है एपरेटस ऑफ आई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इस इमेज फॉर्मेशन में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है सर, वो रियल होती है। अरे हम किसी खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं तो वो वही खूबसूरत लड़की होती है, वो कोई पुतला या कुछ लड़का कोई कल्लू आके थोड़ी ना खड़ा होता है जिसको हम खूबसूरत समझ रहे होते हैं। मतलब जो इमेज है वो रियल है, इमेज है वो इन्वर्टेड होती है और स्मॉलर देन एक्चुअल साइज होती है। और इमेज जो बनती है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है, इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, रिफ्रैक्शन, अकोमोडेशन और प्यूपिल साइज में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि ब्राइट लाइट में तो प्यूपिल अपनी साइज को कम कर लेता है और जो डिम लाइट है उसमें अपनी साइज को बड़ा कर लेता है। 4 to 4 इन ब्राइट लाइट mm इन ब्राइट लाइट, 4 to 8 mm इन डिम लाइट। ठीक है, ये इसकी साइज होती है। अब देखिएगा, हम सबसे पहले अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है सर? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट रेज बाहर से एनवायरमेंट से हमारी आई के अंदर एंटर करेंगी तो हम बोलेंगे कि लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में ये लाइट रेज एंटर होती है तो एक सरफेस की तरफ ये बेंड हो जाती है, इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। और हमारी आई के अंदर कॉर्निया और लेंस क्या काम करते हैं? कॉर्निया और लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन का काम करते हैं और इस रिफ्रैक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, या फिर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव पावर को किसमें डिनोट किया जाता है? यूनिट क्या है? तो डायोप्टर। तो कॉर्निया के द्वारा जो रिफ्रैक्टिव पावर लगाई जाती है वो होती है 44 डायोप्टर और लेंस के द्वारा लगाई जाती है वो होती है लगभग 13 टू या 16 टू 18 डायोप्टर। इस तरह से आप देखोगे कि हमारी आई की जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर है वो लगभग 60 डायोप्टर होती है। 58.6 डायोप्टर यहां पर ये होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होते हैं। ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग। अब इस तरह से ये क्या करेंगे सर? इस तरह से ये लाइट रेज को रेटाइना पर फोकस करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा यहां पर और हमने क्या बोला सर? अकोमोडेशन। दूसरा हमने क्या बोला? अकोमोडेशन। देखिएगा, हमको पता है हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं विच अकर्स ऑन रेटाइना, विच अकर्स ऑन रेटाइना। तो इस तरह से हम यहां पर यह देखेंगे कि जो लाइट रेज आ रही है वो जाकर फोकस हो रेटाइना पर। यह हमारी कोशिश है बाय रिफ्रैक्शन एंड अकोमोडेशन। रिफ्रैक्शन में हमने देखा ये बेंड कर रही है, बेंड करके लाइट रेज को कहां तक पहुंचा रहे हैं? ये लाइट रेज को पहुंचा रहे हैं रेटाइना तक। इसके साथ ही यहां पर अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन का मतलब है चेंज इन शेप ऑफ लेंस। साइज और शेप ऑफ लेंस में चेंज करेंगे और चेंज करके उस लाइट रेज को रेटाइना पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। अकोमोडेशन के लिए जो स्ट्रक्चर जिम्मेदार है वो होती है सस्पेंसरी लिगामेंट। हमने आपको बताया था कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो कि लेंस को होल्ड करके रखने का काम करते हैं और जो सीलियरी बॉडी की सीलियरी मसल्स हैं उनसे ही तो ये लिगामेंट्स अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स अकोमोडेशन में हेल्प करती हैं। अब देखिएगा, इसको हम इस तरह से पढ़ें, अकोमोडेशन ऑन नियर ऑब्जेक्ट, कि पास की वस्तु को देखने के लिए हम अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा, जब आप पास की चीज को देखोगे तो आप इस तरह से अपनी आंखों को छोटा ही तो करोगे, इस तरह से अपनी पुतलियों को पास ही तो लेकर आओगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा सर,
इसमें ये होगा सर कि जब ये पास लेकर आएंगे, जब ये पास लेकर आएंगे, जब हमको पास की वस्तु देखनी है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा सर? उस कंडीशन में ये जो सीलियरी बॉडी है ये एंटीरियरली मूव करेगी। ये एंटीरियरली मूव करेगी तो आप देखिएगा जैसे ये वायर है, ठीक है, इसको मैंने ये पकड़ के रखा है, ये सीलियरी मसल्स है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये मान लो आप लेंस हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जब ये सीलियरी मसल्स पास आएंगी तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि पहले खिंचे हुए थे, टेंस थे हल्के, वो रिलैक्स हो जाएंगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो जो लेंस बिल्कुल इस तरह से अपनी कॉन्वेक्स शेप को मेंटेन कर रहा था वो और ज्यादा थोड़ा स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए जब ये पास आएंगे तो ये जो लेंस है ये अपनी वाई कॉन्वेक्स शेप को मेंटेन ना करके स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। किस शेप का हो जाएगा? स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं कि ये मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। जब और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा तो इसकी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी तो इसकी कन्वर्जन पावर बढ़ जाएगी, और कन्वर्जन पावर बढ़ जाएगी तो इस तरह से ये इन लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करवा देगा, और इस तरह से हमें पास की वस्तुएं दिखाई देंगी। इस तरह से हमें पास की वस्तुएं, नियर ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकेंगे। सो क्या हुआ इस कंडीशन में सर? इन दिस कंडीशन सीलियरी मसल्स कम्स एंटीरियरली, जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, सस्पेंसिव लिगामेंट्स रिलैक्स एंड लेंस बिकम मोर स्फेरिकल और मोर कॉन्वेक्स। सो जो कन्वर्जन पावर बिकम्स इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, सो फिर क्या होगा, ये लाइट रेज फोकस ऑन रेटिना, और इस तरह से पास की वस्तुएं दिखाई देती। अब हम इसको उल्टा कर दें, हम बात करें यहीं पर फार ऑब्जेक्ट्स की, कि हमें दूर की वस्तु देखनी है, तो दूर की वस्तु कुछ इस तरह से नहीं देखते, कहां है कहां है, अब दूर लेकर जाओगे तो इस कंडीशन में सीलियरी मसल्स का पोस्टीरियरली ये जब खिंचाव बढ़ेगा, दूर जाएंगी, तो सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स हैं ये कैसे होंगे, ये टेंस होंगे, ये टेंस होंगे तो ये लेंस को खींचेंगे, लेंस को खींचेंगे तो लेंस कैसा हो जाएगा सर? लेंस हो जाएगा फ्लैट, और लेंस फ्लैट हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसकी कन्वर्जन पावर कम हो जाएगी, और कन्वर्जन पावर कम हो जाएगी तो ये रेटिना पर फोकस करेगा और इस तरह से दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। तो ये होता है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से जो इमेज है वो रेटिना पर आकर बनती है। तो क्या हुआ सर? हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, देखने से वो लाइट रेज आई, कॉर्निया और लेंस ने रिफ्रैक्ट करी, रिफ्रैक्ट करने के बाद में फोकस करनी है ऑन रेटिना। तो इस तरह से हमने इस लेंस की शेप को चेंज कर क्या प्रोसेस को अपनाया सर? अकोमोडेशन, सर अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन से क्या हुआ? फोकस ऑन रेटिना, लाइट रेज फोकस ऑन रेटिना, और रेटिना पर फोकस होंगी तभी तो हमें क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने लिखा था सेकेंड स्टेप फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए फोटो एनर्जी, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। सर हम फोटो एनर्जी में हम बात कर लेते हैं फोटो रिसेप्टर्स की। किसकी बात करेंगे? फोटो रिसेप्टर्स की बात करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? रोड सेल्स और कोन सेल्स, रोड सेल्स और कोन सेल्स, रोड सेल्स और कोन सेल्स। देखिए रोड सेल्स के अंदर तो रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं। कोन सेल्स के अंदर आयोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो पिगमेंट मतलब विच प्रोवाइड्स कलर। तो हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर एरिथ्रोलैप या फिर इसको पोरफायरोलैप भी बोल सकते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर विजन। इसके अलावा साइनोलैप, साइनोमीन ब्लू, क्लोरोलैप, क्लोरोमीन ग्रीन। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा कि हम यहां पर रोड सेल्स और कोन सेल्स विच आर फोटो रिसेप्टर्स, इनकी बात करें
तो रोड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, डिम लाइट विजन, स्कोटोपिक विजन। ठीक है, जो कि हमें अंधेरे में रात में देखने के लिए जिम्मेदार होता है, हेल्प करता है, वो तो होता है रोड सेल्स में प्रेजेंट रोडोप्सिन। और लाइट कलर के लिए, लाइट विजन के लिए, डे लाइट विजन के लिए जो जिम्मेदार होता है, ब्राइट लाइट विजन के लिए जो जिम्मेदार होता है, वो होता है कौन सेल्स, और इन कौन सेल्स में प्रेजेंट आयोडोप्सिन। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये तो होते हैं 120 मिलियंस इन नंबर, ये कितनी है 6 मिलियंस इन नंबर। ठीक है, ये कितनी 120 मिलियंस, ये कितनी 6 मिलियंस। सो अब हम यहां पर देखें, अब हमने यहां पर इस फोटो रिसेप्टर्स को हमने समझा। इसके बाद में आपको मैं इस केमिकल रिएक्शन को बता दूं कि किस तरह से ये फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि रोडोप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। सर कैसे, सर कैसे? तो देखिए यहां पर ये जो केमिकल फिनोमेना है उसकी हम आपसे बात करें तो जब रोडोप्सिन लाइट के कांटेक्ट में आता है, ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में आता है, तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। किस किस में? ये ऑप्सिन प्लस रेटिनेल में टूटता है। रेटिनेल आगे जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। अब देखिए यहां पर ये जो है इसकी ट्रांसफॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म है? ये विटामिन ए ही है, लेकिन ये विटामिन ए की ट्रांसफॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है विटामिन ए की? ट्रांसफॉर्म होती है। अब हम इसमें आगे चले तो देखिएगा कि ये आगे जाके सिस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब सिस रेटिनॉल बनाती है। इसके बाद ये कन्वर्ट होती है सिस रेटिनेल में, और ये सिस रेटिनेल इस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर जैसे ही डिम लाइट होती है ये रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोला मैंने? देखिए हमने बताया कि रोड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट है, और ये रोडोप्सिन इस लाइट की प्रेजेंस में ऑप्सिन प्रोटीन प्लस विटामिन ए की कौन सी फॉर्म? ट्रांस रेटिनेल में टूटता है। ट्रांस रेटिनेल ट्रांस रेटिनॉल में बदलती है, फिर सिस फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं, और जैसे ही डिम लाइट में अंधेरे में व्यक्ति जाता है तो ये सिस रेटिनेल ऑप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करती है, which is responsible for night vision, which is responsible for night vision। देखिए क्या होता है, जब कभी भी लाइट चली जाती है एकदम, या फिर आप एक कमरे से, एक रूम जिसमें लाइट जली हुई थी, सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, गपशप कर रहे थे, फिर आप सोने के लिए अपने रूम में जाते हो, तो उसका जब आप गेट खोलोगे उसके बाद आप देख रहे हो उसकी लाइट ऑफ है। तो उस लाइट ऑफ होने में ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब आप लाइट से एकदम जाते हो अंधेरे में तब आपको कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बाद में क्या होगा सर? इसके बाद में कुछ समय के बाद ये रोडोप्सिन बन जाता है, और इस तरह से उस अंधेरे में भी आपको, जैसे सोफा पड़ा हुआ है, सोफा है, कोई चेयर है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान क्या होगा? रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस दौरान रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए कुछ समय के बाद में हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। देखो इसका मैक्सिमम टाइम 20 से 30 मिनट तक हो सकता है, इतना लगता नहीं है। तो हम अगर ये बोलें कि लाइट से अंधेरे में जाने पर हमें कुछ समय तक तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ समय के बाद में दिखाई देने लगती है, इसे हम बोलते हैं डार्क अडप्टेशन। क्या बोलेंगे? डार्क अडप्टेशन। और इसी तरह से क्या होगा? इसी तरह से हम बोले कि सर जब हम लाइट से अंधेरे में जाते हैं, या फिर आप एकदम ये देखिएगा, आप घर से एकदम निकले, ठीक है, उसके बाद में सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ी, सनलाइट पड़ी, ब्राइट लाइट आपकी आंखों में आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? प्यूपिल होंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, और हमें चीजें कुछ समय तक दिखाई नहीं देंगी, तो उसमें क्या होगा? प्यूपिल हुए कॉन्स्ट्रिक्ट, रोडोप्सिन टूटा, रोडोप्सिन टूटा, और फिर क्या काम में आया सर? आयोडोप्सिन काम में आया।
तो इस तरह से हमें लाइट में जाते हैं तो लाइट अडेप्टेशन भी होता है कि जो हम डार्क से लाइट में एकदम जाते हैं तो हम चकाचौंध हो जाते हैं, हमें कुछ समय तक चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर बाद में दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों सर? उस कंडीशन में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है, जो रोडोप्सिन है वो ब्रेक डाउन होता है, इसमें मैक्सिमम टाइम 5 मिनट तक लग सकता है और उसे हम लाइट अडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? केमिकल फिनोमेना। ये क्या है? केमिकल फिनोमेना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं? ये जो फोटो एनर्जी का मतलब है कि जो लाइट रेज आ रही है, ये जो फोटो एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो ये फोटोरिसेप्टर सेल्स जो है ना, ये कहां पाई जा रही है? रेटाइना पर। रेटाइना में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे तो सेंसरी न्यूरल लेयर ऑफ रेटाइना में। तो वहां पे क्या होगा कि यहां पर जैसे ही लाइट रेज आकर पहुंची कहां पे? रेटाइना पर, तो ये रेटाइना क्या करेगा? फोटो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब देखिए देखिएगा, तो यहां पे आप ये देखो, अगर हम आंख की बात कर रहे हैं तो इसके पास में ये वाला पोर्शन कौन सा है? नेजल पोर्शन। तो हमने यहां पर आप देखिएगा, ये कौन सी आई है? राइट। ये कौन सी आई है? लेफ्ट। तो राइट आई का ये वाला पोर्शन कौन सा है? नेजल हाफ। इधर क्या है? टेम्पोरल बोन। तो ये वाला पोर्शन क्या है? टेम्पोरल हाफ। इस तरह से आप इसको देखिएगा कि राइट पोर्शन में आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन नेजल हाफ, ये राइट लेफ्ट का ये वाला पोर्शन नेजल हाफ, ये जो आउटसाइड ये लेटरल पोर्शन इज टेम्पोरल हाफ। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर ये होता है सर कि ये जो नेजल हाफ है, ये जब आगे रन करते हैं तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं, जबकि जो टेम्पोरल हाफ है वो अपनी अपनी दिशा में क्या हो जाते हैं? इप्सिलेटरल शब्द यूज करते हैं, इप्सिलेटरल्स, इप्सिलेटरली, कि उसी दिशा में सीधे चलते चले जाते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर वो पार्ट जहां पर नेजल हाफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और टेम्पोरल हाफ अपनी ही दिशा में चलते चले जाते हैं, उस पार्ट्स को, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा। इसके बाद में सर हम आगे देखें कि ये आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाते हैं। और इसमें एक चीज जानने वाली, याद करने वाली ये हो जाएगी कि अगर मैं आपसे लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट की बात करूं तो ये किस किस से मिलकर बना है? तो सर हमने देखा कि नेजल हाफ एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो राइट साइड का तो नेजल हाफ इसमें होगा और सेम साइड का टेम्पोरल हाफ इसमें होगा। तो जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा वो क्या बनाएगा या किससे मिलकर बना होगा? सेम साइड ऑफ टेम्पोरल हाफ एंड ऑपोजिट साइड ऑफ नेजल हाफ से मिलकर ये बना होता है। इसके बाद में आगे हम देखेंगे तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई पाया जाता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई पाया जाता है जो कि इस विजन में हेल्प करता है, इस पाथवे को सरल बनाता है। इसको हम बोलते हैं लेटरल जेन्युक्लिएट बॉडी, विच इज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई।
मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज प्रेजेंट इन हियरिंग पाथवे, ऑडिटरी पाथवे, ठीक है, जो कि सुनने में हेल्प करता है, और जबकि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज प्रेजेंट इन विजुअल पाथवे। अब हम बात करें ये आगे जाके किसको बनाएंगे, ये आगे जाके सर ऑप्टिक नर्व को बनाते हैं, और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये कहां पहुंच जाती है, ये जो नर्व यहां से निकल रही है, ये जो नर्व यहां से निकल रही है, इसको ऑप्टिक नर्व मत लिखिएगा। ऑप्टिक नर्व किस किस से मिलकर बनी है, सेंसरी न्यूरल में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो आगे जाके बाइपोलर न्यूरॉन के साथ मिलते हैं, फिर गैंग्लियोनिक सेल्स के मिलते हैं, और गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व जो आगे, ये नर्व आगे आती जा रही है ऑप्टिक ट्रैक्ट से निकलकर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से होते हुए ये विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम विच इज प्रेजेंट इन ऑक्सीपिटल लोब, तो यहां तक आती है, और यहां पर आकर ये ऑक्सीपिटल लोब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज को रिसीव करता है, और रिसीव करके जो ऑब्जेक्ट आपने देखा है उसे परसीव करवाता है। मतलब ये क्या करवाता है, किसके लिए जिम्मेदार है सर, ये जिम्मेदार है फॉर विजुअल परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है आभास, आभास जो हमें चीजें दिखाई देती है वो कैसी है, क्या साइज की है। अगर हम लड़की की बात करेंगे तो कैसी है, कितने, क्या रूपवती है या नहीं है, ये सब हम देख के पता लगाएंगे। तो चलिए, इसके लिए जो जिम्मेदार लोब है या विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम है वो कहां प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। चलिएगा, ये है आपकी फिजियोलॉजी ऑफ विजन। सो हम एनाटॉमी ऑफ आई को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमने फिजियोलॉजी ऑफ विजन को पढ़ा है। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मैंने लिखने की कोशिश नहीं की है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, समझाने की कोशिश ज्यादा की गई है, क्योंकि नोट्स आपको हम अपने ग्रुप्स में, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर अवेलेबल करवा दिया करते हैं। तो आप नोट्स वहां से कैरी कर लीजिएगा या ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्लासेज आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, बाकी सेमेस्टर के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, तो उन सबसे रिलेटेड वीडियोज, क्लासेज आपको अब टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो भी बच्चे जिनको नोट्स नहीं मिले हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह या कोई भी और गाइडेंस की जरूरत हो तो आपको उसमें आपत्ति परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास विच इज एनाटॉमी ऑफ आई नहीं देखा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। सो चलिए, इस क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा, और इस क्लास को सभी अपने बच्चों के साथ, अब सभी अपने दोस्तों के साथ, जो सीनियर हो गए तो जूनियर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।